अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 27 इजराए क़वाइद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक बहुत ही अहम है क्योंकि इस सबक में हम उन चीज़ों को सीखेंगे जो हमने इससे पहले तख्ती नंबर 1 से लेके 26 तक जितने कायदे को हमने पढ़ा था, उन तमाम कायदों को इस सबक में ऐड कर दिया गया है। यानी इस सबक में क़वाइद के जितने कायदे हमने अब तक पढ़ा उन तमाम कायदों का एक बार फिर से मश्क करेंगे और देखेंगे कि किस लफ्ज़ में कौन सा कायदा है, किस लफ्ज़ में कौन सा कायदा है और उस कायदे के मुताबिक उस लफ्ज़ को कैसे पढ़ा जाएगा। हम मश्क के ज़रिए से और अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको तमाम कायदे, पिछले हमने जितना कायदा पढ़ा है उन तमाम कायदों का एक बार फिर से आपकी जहन नशी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। तो चलिए सबक को सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए नाज़रीन इकराम, ये पहला लफ्ज़ है जज़ाअन। ये जीम के ऊपर मुतहर्रिक है, यानी जीम के ऊपर ज़बर की हरकत लगी है। ज़बर के बारे में हमने पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है, थोड़ा भी नहीं खींचा जाता है और ज़बर की आवाज़ आगे को जाती है। तो इसी को इजरा कहते हैं। यानी जीम के ऊपर जो हरकत लगी है उसका क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या तारीफ़ है, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, किस हरकत लगने से उसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो जीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर की हरकत लगी है और हरकत के बारे में हमने पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है, थोड़ा भी नहीं खींचा जाता है, ज़बर की आवाज़ आगे को जाती है। तो हमें यहाँ जल्दी पढ़ना है। और ज़ा में देखिए, ज़ा में कौन सा मद्दा है, यानी अलिफ मद्दा है और ऊपर बड़ा मद लगा हुआ है। तो बड़ा मद जब लगा हुआ है तो हमें देखना है कि ये बड़ा मद के बाद, यानी हरफ मद्दा क्या है, हरफ मद्दा अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा हो गया। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में आ गया, इसलिए ये मद्द मुत्तसिल होगा। तो मद्द मुत्तसिल को हमें लंबा करके 2.5 अलिफ 3 अलिफ तक हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जज़ाअन। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन इकराम कि हदाइक़। यहाँ भी दाल में जो है अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा हरफ मद्दा हुआ। हरफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में आ गया तो यहाँ भी खींच कर पढ़ा जाएगा। और ज़बर के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि जल्दी पढ़ा जाता है, ज़बर की हरकत जिस पे आ जाए, जिस हरफ पे, उसको जल्दी पढ़ा जाता है, थोड़ा भी नहीं खींचा जाता है। तो यहाँ मद्द मुत्तसिल है, इसको लंबा करके खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे हदाइक़। अगला देखिए नाज़रीन किराम, मलाइकतु। यहाँ भी हरफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इसलिए इसको भी खींच कर लंबा करके पढ़ा जाएगा। हरफ मद्दा क्या है, यहाँ खड़ा ज़बर, खड़ा यानी अलिफ से पहले ज़बर तो है नहीं, तो खड़ा ज़बर के बारे में हमने पढ़ा था कि खड़ा ज़बर कायम मकाम होता है अलिफ मद्दा के। तो गोया कि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम होने की वजह से उसके बाद यानी खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा इसी कलमे में आ गया, इसलिए ये भी मद्द मुत्तसिल, इसको भी खींचकर ज़्यादा लंबा करके पढ़ा जाएगा। और ज़बर के बारे में हमने पढ़ लिया। और पेश के बारे में हमने जाना कि पेश को भी जल्दी पढ़ा जाता है, थोड़ा भी नहीं खींचा जाता है और पेश की आवाज़ आगे को जाती है। जैसे मलाइकतु। अगला मिसाल देखिए, उलाइका। सेम वही कायदा है, यहाँ मद्द मुत्तसिल है, यहाँ भी पेश है, जल्दी ज़बर भी है, इसको भी ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है, हमें जल्दी पढ़ना है। और यहाँ मद्द मुत्तसिल है, हरफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में, तो मद्द मुत्तसिल होने की वजह से इसको भी लंबा करके पढ़ा जाएगा। जैसे उलाइका। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन किराम, इन्ना अअतैनाकल कौसर। इन्ना में देखिए नाज़रीन किराम कि यहाँ हरफ मद्दा अलिफ है, तो अलिफ मद्दा हरफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है, ये अलिफ जो है दूसरे कलमे में आ गया, इस वजह से यहाँ मद्द मुनफसिल होगा क्योंकि इन्ना अलग कलमा है और अअतैना अलग कलमा है। तो अअतैना ये दूसरे कलमे में का हमज़ा है, इसलिए यहाँ हरफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया, इसलिए इसको लंबा करके खींचा जाएगा, यहाँ मद्द मुनफसिल होगा। और नून के ऊपर तशदीद है, तो तशदीद के बारे में हमने पढ़ा था कि नून और मीम के ऊपर तशदीद हो तो उसको गुन्ना करके पढ़ा जाएगा, एक अलिफ के बराबर गुन्ना किया जाएगा। गुन्ना का मतलब यानी नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना। जैसे इन्ना अअतैनाकल कौसर। यहाँ भी यहाँ देखें नाज़रीन कराम, ये या साकिन है, या साकिन से पहले ज़बर है, तो ये यहाँ पे या लीन हो गया, यानी इसको भी जल्दी पढ़ा जाएगा नरमी के साथ। और नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर कायम मकाम होता है अलिफ मद्दा के, तो हमें इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। ज़बर के बारे में हमने तो पढ़ लिया।
और यहाँ देखिए, यहाँ भी कौसर, वाव साकिन से पहले ज़बर है, तो ये है, यहाँ भी वावलीन हो गया, तो इसको जल्दी पढ़ा जाएगा। और सर, ये रा जो है, हम जब सांस तोड़ेंगे तो यहाँ पे कैसे पढ़ा जाएगा? सांस अगर तोड़ेंगे तो रा साकिन से पहले ज़बर हो जाएगा, तो रा को पुर पढ़ा जाएगा। अगर ज़बर हरकत के साथ पढ़ेंगे तो भी रा पुर पढ़ा जाएगा, क्योंकि हमने रा के बारे में कायदा पढ़ा था, रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगा, तो यहाँ ज़बर है इसलिए रा को पुर पढ़ाया जाएगा। जैसे इन्ना अअतैनाकल कौसर। अगला मिसाल देखिए, वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। यहाँ भी यानी जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उसको सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा, और ज़बर ज़ेर पेश के बारे में हमने पढ़ लिया, जल्दी पढ़ा जाता है। और यहाँ जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से पढ़ा जाता है। और दो ज़ेर की तनवीन के बाद यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, मीम साकिन के ऊपर अगर तशदीद आ जाए तो हमने पढ़ा था नून और मीम पे तशदीद हो तो गुन्ना करके पढ़ा जाएगा, यानी रा को और मीम को जब मिलाएंगे तो यहाँ गुन्ना करके हमें पढ़ा जाएगा। जैसे अमरिम मुस्तक़िर। अगला देखिए नाज़रीन किराम, अगला मिसाल, अल्लज़ीना हुम युराऊन। यहाँ या मद्दा है, यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर है, तो ये यहाँ पे या मद्दा हो जाएगा, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे देखिए नाज़रीन किराम, यहाँ भी हर्फ मद्दा अलिफ है, यानी अलिफ से पहले ज़बर है, हर्फ मद्दा अलिफ हो गया, तो हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में आ गया, इसलिए यहाँ भी मद्दे मुत्तसिल होगा। यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल भी है और यहाँ वाव मद्दा भी है, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा भी है, यहाँ ज़्यादा खींचा जाएगा लंबा करके, और यहाँ भी खींचा जाएगा वाव मद्दा। मद्दा के माने ही होता है खींचना, तो यहाँ सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। जैसे अल्लज़ीना हुम युराऊन, और रा को, ये रा को पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है, रा के ऊपर ज़बर या पेश होगा तो रा पुर पढ़ा जाएगा। जैसे युराऊन। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन इकराम, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा। यहाँ तनज़्ज़लुल मलाइकतु, हमने ज़बर ज़ेर के बारे में पढ़ लिया, जल्दी पढ़ा जाएगा। और जिस हरफ के ऊपर तशदीद हो, हमने पढ़ा था कि जिस हरफ के ऊपर तशदीद हो, तशदीद वाले हरफ को, तशदीद में एक किस्म की सख्ती होती है, यानी ज़ा को थोड़ा सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा उससे पहले वाले हरफ के साथ जब पढ़ेंगे। जैसे तनज़्ज़लुल मलाइकतु, यहाँ भी मद्दे मुत्तसिल है, हरफ मद्दा के बाद हमज़ा इस कलमे में मद्दे मुत्तसिल हो गया। और यहाँ भी देखिए नाज़रीन किराम, यहाँ वाव मद्दा, यहाँ एक अलिफ के बराबर, इसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे वर्रूह, यहाँ या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा। जैसे फ़ीहा, और यहाँ अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले है ज़बर है, अलिफ मद्दा, यानी दोनों को बराबर खींचा जाएगा। जैसे फ़ीहा। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन किराम, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। नाज़रीन इकराम, यहाँ देखिए रब्बिहिम, बा के ऊपर तशदीद है, हमने पढ़ा कि तशदीद वाले हर्फ में एक किस्म की सख्ती होती है, यानी तशदीद में एक किस्म की सख्ती होती है। रब्बिहिम यानी सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा, और रा को पुर करके, क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है, रा को पुर करके पढ़ा जाएगा। और यहाँ देखिए रब्बिहिम, मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो भी गुन्ना होगा, गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। और मीम के ऊपर हमने पढ़ा था कि मीम, नून और मीम के ऊपर तशदीद हो तो उसे गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, यहाँ एक फ़ा है, यानी नून, हमने पढ़ा था तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ है, एक फ़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो एक फ़ा करके पढ़ा जाएगा, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ा जाए। जैसे मिन कुल्ली, क्योंकि यहाँ नून साकिन के बाद काफ, नून साकिन के बाद काफ जो है हरूफ एक फ़ा में से है, इसलिए यहाँ एक फ़ा होगा। जैसे मिन कुल्ली अम्र बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन इकराम, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। सलाम, देखिए नाज़रीन इकराम, यहाँ कफ़ है, कफ़ के माना यहाँ आपको ठहरने की इजाज़त दी गई है। जैसे कि हमने इससे पहले सबक में पढ़ा था कि कफ़ की अलामत वक़्फ़ के बारे में, कि कफ़ का क्या मतलब होता है। यहाँ यानी आप ठहर सकते हैं, यानी ठहर सकते हैं।
एक चीज़ और एक निशान है नाज़रीन इकराम, देखिए अलामत वक्फ हमने पढ़ा था, ये जो तीन तीन नुक्ता जो है यानी मुआनक़ा के बारे में हमने पढ़ा था, यहाँ 3 नुक्ता है, यहाँ 3 नुक्ता है, यानी अगर हम यहाँ रुकेंगे तो यहाँ पे हमें नहीं रुकना पड़ेगा, यहाँ से इधर मिला के पढ़ा जाएगा। जैसे सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, ये 3 नुक्ता का मतलब मुआनक़ा यानी 2 जगह पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब हमें यहाँ अगर रुकेंगे तो यहाँ नहीं रुकना पड़ेगा, और यहाँ अगर नहीं, यहाँ से अगर मिला के यहाँ तक पढ़ेंगे तो यहाँ हमें रुकना पड़ेगा। सलाम, तो लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर कायम मक़म होता है अलिफ मद्दा के, तो इसको भी थोड़ा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। और ज़बर ज़ेर पेश इस पे है, हरकत ज़बर ज़ेर की, तो इसको जल्दी पढ़ा जाएगा। ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा, क्योंकि खड़ा ज़बर कायम मक़म होता है अलिफ मद्दा के। अगला देखिए नाज़रीन किराम, मतलइल फज्र, यहाँ कौन सा कायदा है, यानी त्वा, हमने पढ़ा था काफ त्वा बा जीम दाल हरूफ कलकला के बारे में कि पाँच हरूफ के ऊपर अगर जज़म आ जाए तो कलकला के साथ टकराव के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे उसकी आवाज़ में एक किस्म की टकराव होगी, जैसे मतलइल फज्र, मतलइल फज्र। और यहाँ देखिए जीम में भी कलकला है, क्योंकि काफ त्वा बा जीम दाल, जीम आ गया, हरूफ कलकला में से जीम है, जीम के ऊपर जज़म है, इसलिए यहाँ भी कलकला होगा। जैसे फज्र, फज्र, मतलइल फज्र। ये रॉ भी जब हम सांस तोड़ेंगे नाज़रीन इकराम तो ये रॉ भी पूर्व पढ़ा जाएगा, जब अगर सांस तोड़ेंगे तो, क्योंकि रॉ साकिन हो गया, रॉ साकिन से पहले वाले हर्फ हम देखेंगे तो वो भी जज़म है, और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है, जिसकी वजह से हमने कायदा पढ़ा था रॉ साकिन से पहले साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश होगा तो रॉ पूर्व पढ़ा जाएगा। तो सांस तोड़ेंगे तो ये हमें रॉ को पूर्व पढ़ा जाएगा, अगर सांस नहीं तोड़ेंगे यहाँ पे हरकत के साथ रॉ को पढ़ेंगे तो बारीक पढ़ा जाएगा, क्योंकि रॉ के नीचे ज़ेर है और ज़ेर होने की वजह से रॉ बारीक हो जाता है। अगला मिसाल देखिए नाज़रीन किराम, हुमज़तिल लुमज़ह, हुमज़तिल लुमज़ह, ये तीनों हर्फ में हरकत है, जल्दी पढ़ा जाएगा। और ता के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, तो यहाँ भी जल्दी पढ़ा जाएगा, लेकिन ये तनवीन के बाद जो लाम है यानी लाम के ऊपर तशदीद, तो मतलब हमें ता को लाम से मिला के पढ़ा जाएगा। और लाम में एक तशदीद की आवाज़ में किस्म की सख्ती होती है, सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा हुमज़तिल लुमज़ह। अगर यहाँ हम मिला के पढ़ेंगे तो इस नून को पढ़ा जाएगा लुमज़तिनिल्लज़ी, लुमज़तिनिल्लज़ी। अगर हम यहाँ रुकेंगे तो ये गोलता किससे बदल जाएगा, हा साकिन से बदल जाएगा, जैसे हुमज़तिल लुमज़ह। और अगर यहाँ से अलग से पढ़ेंगे, जैसे अल्लज़ी, अलग करके पढ़ेंगे तो अल्लज़ी, अलिफ के ऊपर ज़बर दे के हम पढ़ेंगे, जैसे अल्लज़ी। और मिलाकर पढ़ेंगे तो लुमज़तिनिल्लज़ी। और यहाँ या मद्दा है, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। अगला कायदा देखें नाज़रीन किराम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी ये स्वाद जो है नाज़रीन किराम हमने पढ़ा था, स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से है, खुस्सा ज़गतिन किस, जो 7 हर्फ है, खा स्वाद ज़ाद गैन ता काफ ज़ा, वो 7 हर्फ में से स्वाद है, तो इस स्वाद को हमें पूर करके पढ़ा जाएगा। जैसे सिरातल मुस्तकीम, ये रॉ भी पूर पढ़ा जाएगा, क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है, ये रॉ भी पूर पढ़ा जाएगा। और स्वाद की आवाज़ में सीटी की जैसी स्वाद अदा होना चाहिए, जैसे सिरातल हमने पढ़ा था जा सीन स्वाद, 3 हर्फ ऐसे होते हैं जिसमें सीटी जैसी आवाज़ होनी चाहिए, जैसे सिरातल मुस्तकीम। यहाँ सीन आ गया तो ये भी इस सीन को अदा करते वक्त हमें सीटी जैसी आवाज़ इस पे निकलनी चाहिए। और यहाँ काफ, बड़ी काफ है, काफ के नीचे ज़ेर है, उसके बाद या साकिन है, तो यहाँ या मद्दा, तो यहाँ भी हमें खींच कर लंबा करके पढ़ा जाएगा, जैसे सिरातल मुस्तकीम। अगला देखिए नाज़रीन किराम, और ये नाज़रीन किराम ये क्या है, ये आयत है, इसी को आयत कहते हैं। हमने इससे पहले सबक में जो पढ़ा था अलामत वक्फ के बारे में कि आयत की निशानी है, आयत की पहचान है, इसका मतलब होता है रुकना, यहाँ रुका जाता है। ला तहमिलु रिज़्क़हा, यहाँ अलिफ मद्दा है, यानी एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। और इसमें तो ज़बर ज़ेर वाला आपको मालूम ही है शेख कि इसको जल्दी पढ़ा जाता है, पेश इसको भी जल्दी पढ़ा जाएगा, थोड़ा भी नहीं खींचा जाएगा। आगे देखिए नाज़रीन इकराम, कि ला तहमिलु रिज़्क़हा,
काफ हरूफ मुस्तालिया में से है, खुस्सा ज़गतिन क़िज़, काफ को पुर करके पढ़ा जाएगा। और यहाँ अलिफ मद्दा है, अलिफ यानी अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। अब यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, यहाँ दो मिसाल यानी तीन अलामत है, ज़ा भी है, काफ भी है, स्वाद है। हमने अलामत वक्फ़ के कायदे में पढ़ा था कि जहाँ पे तीन निशान हो, तीन पहचान हो, रुकने की जो निशानात हो, रुकने की जो अलामत हो, अगर दो तीन रहे कहीं पे तो हमें किस पर अमल किया जाएगा, जो सबसे ऊपर रहेगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा। तो यहाँ सला है, तो हमने सला के बारे में पढ़ा था कि सला का क्या हुक्म है, सला के माने मिलाना, यहाँ पे मिला कर पढ़ा जाएगा। जैसे रिज़क़हल्लाहु और यहाँ अल्लाह आ गया, तो अल्लाह का लाम यहाँ हमें पुर करके पढ़ा जाए, क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले ये जो देख रहे हैं नाज़रीन कराम, अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, इसलिए इस लाम को पुर पढ़ा जाएगा। क्योंकि हमने कायदा पढ़ा था लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो पुर, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे रिज़क़हल्लाहु, तो यहाँ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, इसलिए पुर पढ़ा जाए। जैसे रिज़क़हल्लाहु, रिज़क़हल्लाहु यरज़ुक़ुहा, ये रा भी पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि रा साकिन से पहले ज़बर है। यरज़ुक़ुहा और यहाँ अलिफ मद्दा है, तो अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ाया जाएगा। जैसे ला तहमिलु रिज़क़हल्लाहु यरज़ुक़ुहा। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन के नाम, आज हमने ये तख्ती नंबर 27 को पढ़ा। तख्ती नंबर 27 का ये पहला पार्ट है। इंशाअल्लाह इसका अगला पार्ट अगले दिन इंशाअल्लाह अपलोड किया जाएगा, क्योंकि सबक एक ही दिन में अगर पूरा सबक पढ़े तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको दो भागों में इसलिए बांट दिया हमने। इंशाअल्लाह अगला पार्ट 2 जल्द ही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले और मज़ीद नूरानी कायदा की वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।